प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे मंगल आपकी कुंडली में कैसे फल देगा। अब आप ये पार्ट 3 भी लिखा देख पा रहे हैं, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 वीडियो मंगल के पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मंगल, सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है। हालांकि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार सिखा देता हूँ कि सब आपको देखना है कि आपकी कुंडली इस प्रकार की होती है। अब जैसे इस कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है, ये घर है 10वां, तो यहाँ के फल तो देगा। इसके अलावा उसकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ेंगी, वहाँ के फल भी वो देगा। उसे कैसे पहचानेंगे, चलिए वो भी समझते हैं। देखिए ये सभी ग्रह लिखे हुए हैं और ये उनकी दृष्टियाँ लिखी हुई हैं। जैसा कि आप सभी को मैं समझाता आ रहा हूँ कि सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, यानी वो जहाँ बैठते हैं उससे 7वें घर को देखते हैं। और मंगल को, बृहस्पति को और शनि को 2-2 दृष्टि अलग से और प्राप्त हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ मंगल की। तो मंगल को कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त हुई, 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब ये हम देखेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए इस कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये 10वें घर पर बैठा है। तो हमें क्या देखना है, 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। तो यहाँ से ही गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि पहले घर पर लग्न पर दृष्टि डाल रहा है वो। ठीक है, 4थी दृष्टि कहाँ पड़ी, लग्न पर। अब इसके फल क्या क्या होंगे ये मैं अभी आगे बताऊंगा। अब हमें देखना है कि वो 7वीं दृष्टि भी तो है उसकी और 8वीं भी है, तो वो कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर आई और 8वीं दृष्टि यहाँ पर आई। ठीक है, तो आपने देखा कि मंगल यहाँ पर बैठकर 4थी दृष्टि डाली उसने लग्न पर, 7वीं दृष्टि डाली उसने 4थे घर पर सुख के घर पर, और 8वीं दृष्टि डाली उसने 5वें घर पर यहाँ पर, है ना। अब आप अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए कि आपका मंगल कहाँ है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मंगल अगर यहाँ होगा तो उसकी दृष्टि यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो वो कैसे कैसे फल देगा। उसके लिए आप पार्ट 1 देखिए, उसके आगे पार्ट 2 है। और अब हम शुरू करेंगे 9वें घर से। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर स्थित है, 9वें घर में स्थित है, तो उसकी 4थी दृष्टि जाएगी 12वें घर पर, व्यय के स्थान पर। 7वीं दृष्टि जाएगी पराक्रम के स्थान पर और 8वीं दृष्टि जाएगी सुख के स्थान पर। तो अब ये कैसे कैसे फल देगा, तो सबसे पहले देखेंगे मंगल 9वें घर में बैठा हुआ है, यानी भाग्य के घर में बैठा हुआ है, और व्यय स्थान पर वो दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ के उसे क्या फल मिलेंगे, तो जब मंगल 9वें घर में बैठकर 4थे घर पर दृष्टि डालता है तो जातक जो है वो कठोर स्वभाव वाला होता है, बात बात पर शंका करने वाला होता है, धर्म के प्रति उसका कोई विशेष झुकाव नहीं होता। अब यहाँ अगर वायु तत्व राशि में हो, यानी कि मंगल यहाँ पर जो बैठा हुआ है यहाँ वायु तत्व हो और यहाँ से उसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो वायु तत्व राशि में हो तो नीति नियम का पालन नहीं करता तथा अंतर्जातीय विवाह की ओर उसका झुकाव रहता है। अब आप अगर ये नहीं जानते कि यहाँ पर मंगल बैठा है वो कौन से तत्व का है, स्त्री राशि का है, पुरुष राशि का है, तो आपको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जाइए, शुरू के 6 वीडियो छोटे छोटे हैं जिसमें आप बेसिक सीख जाएंगे, ये सभी कुछ सीख जाएंगे। और जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो आपको आसानी से फल निकालने में आसानी रहेगी। अब हम बात कर रहे थे कि मंगल यहाँ पर बैठकर 7वीं दृष्टि डाल रहा है पराक्रम भाव पर, यानी तीसरे घर पर। छोटे भाई बहनों का घर भी यही होता है। तो यहाँ पर वो कैसे फल देगा, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलता, उनसे बनती नहीं। बहन के पति तथा भाई की पत्नी
के लिए ये मंगल अशुभ होता है। उच्च का या स्वय राशि का हो, यहाँ पर मंगल अगर उच्च का या स्वय राशि का होगा तो जातक वीर और पराक्रमी होगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल 8वीं दृष्टि सुख के माता के वाहन के घर पर डाल रहा है, तो उसके क्या फल होंगे। तो ऐसे में जातक जो होगा बाल्यकाल में कठोर श्रम करने वाला होगा, माता के सुख में कमी होती है, अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होता है वो जातक, तथा पिता के नाम को प्रतिष्ठित करता है। अब हम बात करेंगे, अगर मंगल यहाँ 10वें घर पर बैठा हो, यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो उसकी दृष्टि देखिए चौथी यहाँ पर पड़ी, 7वीं यहाँ और 8वीं यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल की चौथी दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही है उसके क्या फल मिलेंगे। तो ऐसे में जातक को राज्य से सम्मान मिलता है। अच्छा, नौकरी में हो तो पद वृद्धि हो जाती है तथा व्यक्ति प्रभावशाली होता है। अब मंगल की यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है चौथे घर पर, तो कैसे फल मिलेंगे। तो जब मंगल 10वें घर पर बैठकर सुख के घर पर जो है वो अपनी चौथी दृष्टि डालता है तो जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, बचपन परेशानियों भरा रहता है और जातक में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ से मंगल बैठकर यहाँ 5वें घर पर प्रेम के भाव पर, संतान के भाव पर भी वो जो है दृष्टि डाल रहा है, तो क्या होता है। तो यहाँ पर जातक को वो धैर्यशाली बनाता है, लेकिन जातक में अभिमान अधिक होता है तथा उसकी अंतर्जातीय विवाह करने की इच्छा रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मंगल आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो समझिए कि वो चौथी दृष्टि तो डालेगा दूसरे घर पर, 7वीं दृष्टि डालेगा 5वें घर पर और 8वीं दृष्टि डालेगा 6ठे घर पर, यानी रोग ऋण शत्रु के घर पर। तो कैसे कैसे फल मिलेंगे। तो सबसे पहले तो उसने जो मंगल ने आय के भाव पर बैठकर धन के भाव पर दृष्टि डाली चौथी, उसके फल क्या होंगे। तो ऐसे में जातक को संपत्ति मिलती है। अब यदि यहाँ उच्च का मंगल हो तो अटूट संपत्ति का मालिक बना देता है। अब हम बात करेंगे, अगली दृष्टि वो यहाँ से डाल रहा है यहाँ पर 5वें घर पर, तो कैसे फल मिलेंगे। तो ऐसे जातक के जो होते हैं मित्र वो विश्वासघाती होते हैं, जातक में आत्मबल बहुत होता है लेकिन संतान की चिंता बनी रहती है, क्योंकि 5वां घर संतान का भी है और मंगल क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह जब दृष्टि डालेगा अपनी सीधी 7वीं, तो संतान की चिंता हो जाना स्वाभाविक है। अच्छा, ऐसा जातक अगर नौकरी करता हो तो वो रिश्वत लेने का आदी हो जाता है। अब अगली दृष्टि उसकी पड़ी यहाँ पर, ये मंगल की यहाँ से बैठ के आय भाव पर बैठ के 8वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ी। तो ऐसे में जातक सट्टा, लॉटरी, रेस आदि से अचानक धन का लाभ प्राप्त कर लेता है। संतान की उसे चिंता होती है और उसका जो है अपने पिता से झगड़ा बना रहता है। अब आता है आखिरी घर व्यय भाव, यहाँ पर आता है ये व्यय भाव। यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ होगा तो उसकी चौथी दृष्टि पड़ी आपके तीसरे घर पर, 7वीं दृष्टि पड़ी यहाँ 6ठे घर पर और 8वीं दृष्टि पड़ी यहाँ 7वें घर पर। तो इनके फल क्या क्या होते हैं हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि के ये फल क्या मिलेंगे यहाँ पर। तो जब भी व्यय भाव में बैठकर चौथी दृष्टि वो पराक्रम भाव में डालेगा तो अगर वो यहाँ अशुभ प्रभाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो छोटे भाइयों के सुख में वो कमी करता है। अब यहाँ उच्च का या शुभ प्रभाव में बैठा हुआ होगा तो यहाँ से वो पराक्रम में वृद्धि कर देगा। अब यहाँ से अगली दृष्टि पड़ी उसकी यहाँ 6ठे घर पर रोग ऋण शत्रु के घर पर, तो ऐसे में वो जातक को कामुक बनाता है, लेकिन जातक को स्त्री सुख अल्प मिलता है। ऐसा मंगल भाई और संतान के लिए शुभ नहीं होता। उधार दिया पैसा वापस नहीं लौटता ऐसे जातक का। अब यहाँ व्यय भाव में बैठा हुआ मंगल यहाँ जीवन साथी के पार्टनरशिप के घर पर भी दृष्टि डाल रहा है 8वीं, तो उसमें क्या होगा। तो ऐसे में मंगल अगर यहाँ वृश्चिक या मकर राशि का मंगल हो तो 2 विवाह कराता है, सैया सुख में कमी देता है। अब यदि यहाँ पुरुष राशि का मंगल हो
तो दांतों के रोग देता है। अब मैं फिर से वही कहूँगा कि यदि आप स्त्री राशि में हैं, पुरुष राशि में हैं, कैसे तत्व में है, भाई जल तत्व में है, पृथ्वी में है, अग्नि में है, वायु में है, किस में है, आपको ये सब नहीं आता तो आपको ये सब आसानी से सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक आएगा जिसमें आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के वीडियो देख लीजिएगा। आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।